हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही धमाकेदार वीडियो आज लेके आया हूँ। मॉडल पेपर क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आपका ही छपने वाला आने वाला है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस का आज कराऊंगा, एग्जाम का बिल्कुल मॉडल पेपर का सेट किया हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए है मुख्य फोकस, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है प्रधान अक्ष, डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर, बी में है -8 सेंटीमीटर, सी में है +16 सेंटीमीटर, डी में -16 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फोकस दूरी ही वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका भी उत्तल दर्पण है वो प्लस में होगा, ठीक है, धनात्मक होती है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ए में वास्तविक और उल्टा, बी में वास्तविक और सीधा, सी में आभासी और सीधा, डी में आभासी और उल्टा। तो किसी प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो उसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आपका वास्तविक और उल्टा होते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नेत्र में प्रवेश करने जो प्रकाश की किरणें अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। ए है लाल, बी है नारंगी, सी है हरा, डी है नीला। ठीक, तो इसका जो होगा आपको पता है सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है सबसे अधिक प्रबलता जो प्रकीर्ण करते हैं वो आपका नीला करता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, बी में 60 हर्ट्ज, सी में 70 हर्ट्ज, डी में 80 हर्ट्ज। ठीक है, तो भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो आपका 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वोल्टीमीटर के स्केल पर 0 V और IV के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है तो उस वोल्टीमीटर का अल्प मापांक है। ए में 0.5 V, बी में 0.05 V, सी में 0.005 वोल्ट, डी में 0.0005 वोल्ट। ठीक है, तो आपका वोल्टीमीटर इसका 0 V और IV के जो 20 विभवांतर चिन्ह है उस वोल्टीमीटर का अल्प मापांक जो होगा वो आपका 0.05 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है 10⁻⁻4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁻5 एम्पियर, ऑप्शन सी में 10⁻⁻6 एम्पियर, डी में 10⁻⁻7 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो होती है वो आपका 10⁻⁻6 एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन में है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी में है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, डी में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो क्षण चुंबक का जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होती है वो होती है आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए है लाल, बी है हरा, सी है काला, डी है पीला। तो आपको पता है घरेलू परिपथ में जो उदासीन न्यूट्रल जो तार होता है इसमें कोई करंट नहीं होता है वो आपका काला दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, काला। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिपथ का कार्य करता है। ए है विद्युत जनित्र, बी है विद्युत मोटर, सी है गैल्वानोमीटर, डी है वोल्टीमीटर। तो आपका विद्युत विभक्त विलय दिक् जो परिवर्तन जो कार्य करता है वो आपका विद्युत जनित्र है। ठीक है, विद्युत जनित्र कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए में तापीय ऊर्जा, बी में नाभिकीय ऊर्जा, सी में सौर ऊर्जा, डी में स्थितिज ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नरोरा अनाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, ए CaO, बी में CaOH2, सी में CaCO3, डी में है Ca। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक इसमें सूत्र होता है CaOH2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, Zn + CuSO4 ये मिलकर ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए में संयोजन अभिक्रिया, बी में विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी में वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, देखिए ZnSO4 + Cu इसको अलग हो गया, तो आपका बी नंबर इसका होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा? ए है 5, बी है 7, सी में है 8, डी में 8। तो नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वो पीएच मान उसका संभवतः 5 होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए संतरा, बी में टमाटर, सी में सिरका, डी में इमली। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो मिलता है वो किस में मिलता है आपको पता होगा? टमाटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ए Mg मैग्नीशियम, बी में कैल्शियम, सी में सोडियम, डी में है के। ठीक है, पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, एक्वारिजिया इसको रॉयल जेल कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ए है 3:2, बी में 2:3, सी में 3:1, डी में 1:3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3:1 में होता है। ठीक है, 3:1 में होता है। ठीक, याद रखिएगा। 20 में जो है देखिए बॉन्डिंग है आपका, सी पे एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वो है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, कप प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? ए है कीटोन का ये सूत्र है क्या, बी में कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, सी में अल्कोहल को है, या डी में एल्डिहाइड को तोड़ा है? ठीक है, ये आपका जो होगा एल्डिहाइड का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें ए में 7 सह संयोजक आबंध है, बी में 8 सह संयोजक आबंध है, सी में 9 सह संयोजक आबंध है, डी में 10 सह संयोजक आबंध है। तो देखिए C3H8 में 10 सह संयोजक आबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 में आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार ए बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सारणी में आप बाईं से दाईं तरफ जाइएगा तो परमाणु साइज है आपका वो आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ता है। क्वेश्चन 27, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ए 7, बी में 9, सी में 15, डी में 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व है वो आपका 18 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र जांच परखने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? ए नीला, बी है हरा, सी है नारंगी, डी है पीला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ए पीली, बी में नीली, सी में चमकीला उजला, डी में लाल। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसकी आग की जो लौ होती है वो आपका चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक जांच परखने के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखने में विलयन था, ए में ZnSO4, बी में CuSO4, सी में FeSO4, डी में Al2SO4 3। ठीक है, तो अब याद रखिएगा जब विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो कुछ घंटे आधे घंटे के बाद जो देखा कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका, तो उस जाल परखनली में जो विलयन था वो आपका CuSO4 था। ठीक, कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ए है बैरोमीटर, बी में मैनोमीटर,
सी में स्फाइग्नोमैग्नोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो रक्त दाब मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग, उसका यंत्र का जो नाम है वो आपका है स्फाइग्नोमैग्नोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ए लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, बी में श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, सी में प्लेटलेट्स, डी में लसिका। तो देखिए जब कोई घायल रक्त का कौन सा मतलब अवयव जो घायल व्यक्ति को रक्त स्राव का थक्का बनाकर अवरुद्ध करने रोकता है वो आपका है लसिका। क्या है? लसिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवटु ग्रंथि को थायॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए सोडियम, बी में क्लोरीन, सी में फास्फोरस, डी में इनमें से सभी। आउटो ग्रंथि को थायॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो अपने जरूरत में सोडियम भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ए है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सी में अनुमस्तिष्क, डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन 31 है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? ए में प्रहोर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी में तने की वृद्धि के लिए, सी में पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी में इनमें सभी। देखिए पादप हार्मोन साइटोकिनिन जो सहायक है वो प्रहोर के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए भी सहायक है, बी में तने की वृद्धि के लिए सहायक, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सहायक, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कायिक प्रवर्धन, बी में बीजाणु समाधान, सी में मुकुलन, डी में विखंडन। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि का जो इनमें से जो है वो आपका मुकुलन के द्वारा होता है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ए है बाह्यदल, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर, डी है स्त्रीकेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंब वाहिनी। तो इसमें जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो आपका शुक्रवाहिका नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, वंशागत नियमों का प्रतिपादित किसने किया? ए चार्ल्स डार्विन, बी में रॉबर्ट हुक, सी में जेसी बॉस, डी में ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वंशागत नियमों को जो प्रतिपादित किया था वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 36 है, स्टूडियो में लिंग अनुसूत्र का रूप में होता है? ए एक्स वाई, बी में एक्स एक्स, सी में वाई वाई, डी इनमें सभी। तो स्त्रियों के लिंग सूत्र का जो गुण युग्म होता है एक्स एक्स होता है। ठीक है, एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है? ए मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। देखिए मंड परीक्षण के लिए हरा पत्ती को जो आयोडीन डालते हैं पहले जो अल्कोहल बनाया उसके लिए मंड को घोलने के लिए किया जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है, पत्ती को मुलायम करने के लिए जाता है, तो तीनों के लिए किया जाता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? ए 5x पर, बी 10x पर, सी 25x पर, डी है 45x पर। तो स्लाइड को सर्वप्रथम जो देखा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे वो 10x पे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ए डोमिका, बी में सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम जो कहते हैं वो आपका सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 है, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मॉडल पेपर का, इनमें कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास बकरी तथा मच्छर। ये मच्छ है मतलब मच्छर समझिएगा। आहार श्रृंखला का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर 20 का होगा घास बकरी तथा मानव। तो घास को बकरी खा गया, बकरी को मानव खा लिया। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट आपको 40 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके लिए। तब तक स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।